निगम बखानी मोती पटरानी यौसरोगणी दाव निरसकरत भैरो मय निरसकरत भैरो बाजत ताल में दूंगा बाजत ताल में दूंगा और बाजे गमन भूमि जगती माँ। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो आज मैं सुबह 7 बजे उठ गई थी, तो अभी बजे हैं घड़ी में और 8:30। और जो मेरे घर के सारे काम थे मैंने सुबह ही कर लिए थे, और जो पूजा थी मैंने अभी किया है। और उसके बाद मैं अभी किचन में खड़ी हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ मम्मी के लिए फलाहारी चाय और सिंघाना गर्म करने। तो मैं आपको उसका वीडियो जरूर दिखाऊँगी। और मैंने आज मांग भर के सिंदूर पहना, क्योंकि आज थर्सडे है। और थर्सडे जो है, क्योंकि मैं आज रेड सिंदूर पहनती हूँ, और जो शादी का सिंदूर है वो आज मैं ही पहनती हूँ। और आज मैंने रेड पहना है। तो कैसी लग रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय। और सिंघाना पहले दूंगी, उसके बाद सब सारे घर वालों को दूंगी। तो यहाँ मैंने एक तवे पे मैं जो है सिंघानों को अच्छे से ऐसे नॉर्मल जैसे बिना ऑयल के फ्राई करूँगी और भूनूंगी। और यहाँ पे मैंने दूध चढ़ा दिया है चाय बनने के लिए। तो उन्हें पहले व्रत करती हैं, तो उन्हें साफ़ फर्चा में चाय निकाल दूँगी उनको देने के लिए। तो यहाँ भी मेरे सिंघाना है जो अभी मैंने हल्के आँच पे इसे फ्राई कर रही हूँ, ताकि जो मेरे सिंघाना जले ना और अच्छे से फ्राई हो जाए। तो वहाँ मैंने दूध चढ़ाया है, तो उसमें अब मैं यहाँ जो मेरे सिंघाना है वो फ्राई हो चुके हैं, मैं इसे निकाल लूँगी और इसे अलग से अच्छी जगह पे रख दूँगी। और वहाँ मैंने दूसरे गैस पे मैं अब इसमें दूध चढ़ा दूँगी मेरे बच्चों के लिए। तो वहाँ मेरे जो चाय है थोड़े पक चुके हैं, तो मैंने इसमें अदरक ऐड कर दिया है। तो मैं इसमें शक्कर नहीं डालूँगी, क्योंकि जो अभी मेरी जो बड़ी सासू माँ हैं उन्हें बिना शक्कर के चाय पीने का आदत, डायबिटीज़ है। तो यहाँ मैं उनको चाय देने के बाद सबको घर पे अपनी सासू माँ को चाय देने के बाद सबको घर में चाय दे दूँगी। और फिर यहाँ मैं अब जा रही हूँ भाजी की तैयारी करने। तो यहाँ मैंने अपने बच्चों के लिए आलू की भाजी बनाऊँगी और सारे घर वालों के लिए अरबी की भाजी बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने अरबी को अच्छे से काट के रख लिया है। तो यहाँ मैंने इसमें हरी मसाले से भाजी बनाऊँगी, क्योंकि हमारे घर में नवरात्रि के समय 9 दिन तक लहसुन और कांदा नहीं खाते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले अपने बच्चों के लिए आलू हल्के से तेल में फ्राई करूँगी। तो यहाँ मैंने आलू को डालने के बाद हल्का सा मैंने नमक ऐड किया था, आपने देखा होगा। तो मैं इस जैसे ऐसे फ्राई करके हल्का नमक डालूंगी और ढक दूंगी अच्छे तरीके से। तो मैं अरबी के सब्ज़ी की तैयारी कर ली। तो यहाँ मैंने सारे हरे मसाले ले लिए हैं, और यहाँ मैंने खड़े मसाले लिए हैं, और इसमें मैंने एक ही मिर्चा ऐड किया है, और इसे अच्छे से पीस लूँगी। और यहाँ पे जो मेरे आलू है हल्के से गल चुके हैं, और यहाँ पे हल्के लाल हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं होममेड गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ, और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी, क्योंकि बच्चे जो है तीखा नहीं खाते। तो इसमें कोई भी मैंने हरी मिर्च नहीं ऐड की है। तो जो मेरे आलू हैं गल चुके हैं, तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। तो उसी कढ़ाई में मैं तेल गरम करके इसमें पंचफोरन डाल दिया। हल्का सा पंचफोरन जब फ्राई हो जाएगा, तो मैं जो अरबी काट के रखे थे मैं इसमें सारे अरबी को डाल दूँगी, और इसे अच्छे से फ्राई करूँगी जब तक मेरे अरबी जो है गोल्डन फ्राई नहीं हो जाते। तो ये जो अरबी की सब्ज़ी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है गाइस, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और जो है अभी मैंने इसमें बिना ऑनियन और गार्लिक के बनाया है। तो आप चाहे तो इसमें ऑनियन और गार्लिक डाल के बनाएंगे तो इसका स्वाद थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो मैंने जितने हरे मसाले पीसे थे और मैं इसमें डाल दूँगी, और इसे अच्छे से एक दूसरे से मिक्स करूँगी, और इसे तब तक भूनूँगी जब तक मेरा जो मसाला है तेल ना छोड़ दे। फिर मैंने इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया है, और इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो मैंने ढक दिया था। तो मैं रोटी बनाने के लिए आटा को सान लेती हूँ। तो यहाँ मेरे मसाले जो भून चुके हैं, तो मैंने इसमें पानी डाल के और थोड़ी देर के लिए और पकाऊंगी। तो इसे मैंने ढक दिया है। फिर जो मैंने आटा सान के रखा था, तो मैं अब रोटी बना लूँगी। फिर उसके बाद ही घर के सारे काम करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग से उठने के बाद घर में बहुत सारे काम होते हैं। अभी नवरात्रि का समय है, तो घर में बहुत ज़्यादा काम होते हैं। ऊपर से 2 बच्चे हैं और भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए मुझे सारे काम को जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो मेरे बच्चे सो जाते हैं, उसके बाद मैं जल्दी फटाफट जो होता है काम घर के सारे कर लेती हूँ। उसके बाद जो काम बचते हैं मैं वही करती हूँ। तो यहाँ जो मेरे रोटी और भाजी है बनके रेडी हो गए हैं। तो अभी जो घर के जितने काम बचे होंगे मैं उसे फटाफट कर लूँगी। और यहाँ जो मैं सबसे पहले है खाना बनाने के बाद गैस को अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि जो अभी मम्मी का जो फलाहारी का सामान भी बनाना है। तो सारे जो किचन को अच्छे से क्लीन करूँगी, और सारे घर को अब मैं
पोछा लगाऊंगी, तो यहाँ पे मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि मेरे पास मॉप नहीं है और मैं ऐसे ही पोछा लगाती हूँ। और बैठ के पोछा लगाने से जो हमारे शरीर में जो एक्सरसाइज होता है और बॉडी फिट रहती है, तो इसलिए मैं डेली ऐसे ही पोछा लगाती हूँ। और अब मैं उस रूम में पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे जो है अभी नवरात्रि का पाठ बैठा है, तो वहाँ पे मम्मी साफ़ सफाई करती हैं और मुझे यहाँ पे साफ़ सफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो मैं सारे किचन को क्लीन कर दिया है, सारे रूम जो किचन है पूरा साफ़ हो गया है। मैंने बर्तन भी धो लिए, कपड़े भी बचे थे वो भी साफ़ कर लिए मैंने। तो अभी जितने भी बर्तन हैं मैं उसे बर्तन स्टैंड में रख दूँगी। उसके बाद जो मेरे कपड़े बचे हुए मैं उसे जाके अब बालकनी में डाल दूँगी, बस इतने ही काम थे। और बाकी बाद में जो निकलेंगे वो तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बालकनी में जो जितने भी कपड़े हैं मैं इसे अच्छे से डाल दूँगी और रख दूँगी। और बाद में अभी सुबह से मैंने आज नाश्ता भी नहीं बनाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम थे, तो ऐसे ही बाहर का कुछ मंगा के खा लेंगे। तो कपड़ा डालने के बाद ही कुछ करेंगे। डालने के बाद बच्चों को नाश्ता खिलाऊंगी, उसके बाद ही आराम से बैठूंगी और जो बाकी काम रहेंगे बाद में करूंगी। तो सबको नाश्ता देने के बाद जो है मैं सो गई थी, क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे, तो इसलिए मैंने चश्मा लगाया। और मैं 2 बजे उठी हूँ और अभी जो है 3 बज रहे हैं। तो 2 बजे उठने के बाद मैंने सबको घर पे जो खाना दिया, फिर उसके बाद और भी जो थोड़े बर्तन और कपड़े निकले थे उसे भी धो लिया, सारे घर को भी क्लीन कर दिया है। तो अभी पीहू जो है वो भी सो रही हैं और मैं यहाँ सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं यहाँ बैठी हूँ। तो मैं भी जाऊँगी, थोड़ी देर और सोऊंगी और उसके बाद मैं जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो उनके साथ ही खाना खाऊँगी। तो मेरा ब्लॉग है यही एंड करती हूँ मैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय।